अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हम नज़्म इत्तेफाक पढ़ रहे थे, उसके शेर नंबर 1 और 2 दोनों हो चुके हैं। आज हम शेर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने पेजेस ओपन कर लें जिनके ऊपर आपने लिखना है, और बिल्कुल उसी तरह से आपने पेज प्लान करना है जिस तरह शेर नंबर 1 में आपको प्लान करना बताया गया था। यानी सबसे ऊपर आप शेर नंबर 3 लिखेंगे, हेडिंग देंगे शेर नंबर 3 की, उसके बाद शेर लिखेंगे और उसके बाद उसी तरह से नज्म का उन्वान, शायर का नाम, इन दोनों की हेडिंग देके उसके बाद उनके सामने आप लिखेंगे इत्तेफाक, जो कि नज्म का उन्वान है, और फिर शायर के नाम की हेडिंग के आगे आप शायर का नाम लिखेंगे, नसीम अमरोही। ठीक है। फर्स्ट शेर में जो हमने लिखा था उसमें आपके सामने स्क्रीन पे शो किया गया था सारा कुछ, उसी तरह से बिल्कुल आपने एज इट इज प्लान करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 3 है, वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। तशरीह। नसीम अमरोही का शुमार उर्दू अदब के अहम शुअरा में होता है। उन्होंने इस नज्म में इत्तेहादो इत्तेफाक, यकजहती और यगानगत को मौजू बनाया है। शायर बारिश की मिसाल देते हुए कहता है कि अगर बारिश की बूंदें अलग अलग जमीन पर गिरे तो एकदम से बिखर जाती हैं, सूख जाती हैं, उनका जमीन पर कुछ असर नहीं होता, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाती हैं। यानी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यानी शायर जो है वो मिसाल दे रहे हैं, यहाँ पर बारिश की मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह बारिश की बूंदें अगर अलग अलग जमीन पर गिरे, यानी एक एक बूंद, दो दो बूंदे इस तरह से जमीन पर गिरे तो जमीन पर उसका कुछ असर नहीं होता। ठीक है, यानी जमीन तो वैसे ही सूखी रह जाती है जैसे पहले से होती है। ठीक है, और वो मिट्टी में मिलकर बिल्कुल मिट्टी ही हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये बूंदें लगातार, मुसलसल और मिलकर जमीन पर आए तो ये तेज बारिश बन जाती हैं। ठीक है, यानी अगर अकेली अकेली एक एक दो दो बूंदें गिरेंगी तो वो मिट्टी में मिट्टी बन जाएगी, लेकिन अगर लगातार और मुसलसल आनी शुरू हो जाएंगी यही बूंदें तो वो तेज बारिश की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, बारिश का ये पानी फसलें और अनाज उगाने का सबब बनता है। ये सब कतरों के इत्तेफाक और इत्तेहाद ही की बदौलत मुमकिन होता है। बकौल इकबाल, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ठीक है, यानी मिसाल इकबाल ने यूं दी है कि एक अकेला शख्स जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कहीं भी नहीं सुनी जाएगी जब तक कि वो मिल्लत में नहीं है। मिल्लत से अगर कट गया है तो उसकी मिसाल कटी हुई शाख की सी है, जो कि दरख्त से अलग हो जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती और वो सूख जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इकबाल ने फर्द की मिसाल देकर कहा है कि अगर कोई शख्स, कोई फर्द अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से, नेशन से कट जाए, अलग हो जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। किस तरह से? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अगर दरिया में से एक लहर बाहर जमीन पर आकर गिर जाए तो जमीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही लहर, उसके साथ और लहरें मिल जाएं और वो जमीन पर, दरिया से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाएं तो फिर वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो यहाँ पर शायद इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल इन्हीं चीजों से दे रहे हैं कि अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी ज़ेर कर सकते हैं और कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है और हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस शेर को, तशरीह को अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद आपने अपने पेजेस के ऊपर इसको लिखना है। यही आज की आपकी डायरी है। थैंक यू।